नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का पैराग्राफ देखेंगे। जो पेट में पैराग्राफ बहुत ही अहम भूमिका निभाता है दोस्तों, उसी का प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। इसको मैं देखूँगा, तो आप लोग चलिए इसको पैराग्राफ को पढ़ते हैं। और सबसे पहले पैराग्राफ को हल करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। कभी भी कोई भी पैराग्राफ आप हल करिए तो जितने उससे क्वेश्चन बनने वाले होते हैं उन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देख लीजिए। क्वेश्चन देखने के बाद फिर आप पैराग्राफ को पढ़िए तो बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और बहुत जल्दी आप हल कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए अगला, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है। तो एक ये क्वेश्चन बनेगा। और हस्तामलक शब्द से अभिप्राय जो है, ये भी एक क्वेश्चन इससे बना है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पैराग्राफ से भी नहीं होते हैं, लेकिन आप अपने बुद्धि से आप जो है उसको हल कर सकते हैं, जो कि ग्रामर से आते हैं यानी व्याकरण से आते हैं। और विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसमें बल से मनुष्य क्या होता है। तो इतने क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब आप इसको पढ़ोगे तो निश्चय ही आपको बहुत सारे जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस मिलते जाएंगे अपने आप। देखिए, विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एक घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से छूता नहीं रहा है। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज मनुष्य ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिक, उद्योगपति और कृषि पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रीतम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है और विज्ञान के चरण ग्रहणी से रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते हैं, प्रत्युत वह स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील है। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणिजन का शिरोमणि बन चुका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और आपदाओं का स्वामित्व दोस्तों प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयंकरात एवं सत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है। बटन दबाकर कार्य को संपन्न करने की ताकत दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय स्थान की दूरियां दोस्तों बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा जन लगने लगा है। दोस्तों, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि के होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और मनुष्य के अनेक रहस्य हस्तमालक करके अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके हैं। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य में अंधविश्वासों और रूढ़िवादों से मुक्त होकर स्वास्थ्य एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। क्वेश्चन याद रखना, इससे क्वेश्चन बना था। यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्वक और दकियानूरी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। इससे भी क्वेश्चन बना है दोस्तों। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है कि मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनिश्चित कर सके। तो मैंने पढ़ लिया। अब आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो जल्दी ही हमारे माइंड में वो क्वेश्चंस क्लिक हो जाएंगे जिसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए, वैज्ञानिक चिंतन मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिलती है। किससे मुक्ति मिलती है दोस्तों? तो जो मुक्ति मिलती है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका क्या सही हो जाएगा
तो आपने देखा अभी ऊपर पढ़ा था कि भ्रम पूर्वक रूढ़िवादिता विचारधारा से, जो रूढ़िवादी विचारधारा होते हैं इससे जो है मुक्ति मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। क्योंकि हमारे माइंड में क्लिक हुआ, क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ चुके हैं, मैंने ऊपर पढ़ा है ना ये पैराग्राफ, इसलिए ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ गया। और आप लोग भी अच्छे से पढ़ोगे तो निश्चय ही आपके माइंड में भी अपने आप आ जाएगा, बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा। विश्व की अगर दिक्कत लगती है तो तुरंत पैराग्राफ जहाँ पे आप देख लीजिए सरसनिका से, आपको तुरंत मिल जाएगा। विश्व के परिवार रत लगने का प्रमुख कारण क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना, या विज्ञान की जीवनता से घनिष्ठता, या विज्ञान की गतिशील शक्तियां, यातायात संचार साधनों के विकास। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा। आपने देख यहाँ होगा परिवार रत, यानी परिवार के पास लगाओ। तो यातायात और संचार साधनों का विकास, क्योंकि आप रिलेशन में जाने के लिए, हर जगह जाने के लिए यातायात संचार की सुविधा हो गई है, इसलिए परिवार रत लगने लगा है, जो है आने जाने की सुविधाएं हो गई हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दुखोटी सही हो जाएगा, ये आपने ऊपर भी पढ़ा है। हस्तमालक सबसे अभिप्राय क्या है? तो हस्तमालक से जो अभिप्राय है ये दोस्तों आपका हो जाएगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। हस्तमालक, यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला देखो, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? तो ये पदबंध है वैज्ञानिक चिंतन, तो इससे जो आपका आशय दोस्तों हो जाएगा ये है स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। वैज्ञानिक चिंतन का मतलब है स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन, आधुनिक चिंतन, आधुनिक युग के अनुसार सोच विचार। तो ये आपका उत्तर नंबर आपका ये सही हो जाएगा, ऊपर जो आपने भी पढ़ा है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य दोस्तों प्रकृति और प्राणजन का सिरमौर है। ऑप्शन नंबर यही आपका दोस्तों सही रहेगा, जो कि आपने ऊपर भी पढ़ा है पूरे पैराग्राफ में कहीं। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर मैं आपको एक पर डे जो है इसी तरह से पैराग्राफ देता रहूँगा और इससे और सारे क्वेश्चन भी देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आपका जो है सामान्य अध्ययन जीके जीएस का भी प्रैक्टिस सेट मैं पर डे लेके आता हूँ चैप्टर वाइज और आपके जो है सब्जेक्ट वाइज, इसलिए आप उसको देखिए। और 10-5 मिनट का वीडियो होता है, आप लोग देख लिया करिए, कहीं भी पढ़िए, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।